Success Mantra. We shape future. Hello everyone, I am Shashank Sachi and welcome you all in the Noble series of 2022. तो नोबल सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं एज अर्लियर सेड कि नोबल सीरीज आएगी जिसमें सभी सब्जेक्ट्स का डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन कि क्यों मिला, नाम सबने पढ़ लिया, सब्जेक्ट सबने पढ़ लिया, बट एग्जैक्टली वो नोबल क्यों मिला, व्हाट आर द डिफरेंट फैक्ट्स बिहाइंड दैट वेरी पर्टिकुलर नोबल, मिस कर दिया, राइट? तो वी विल नॉट लेट यू मिस एनी एस्पेक्ट ऑफ दिस नोबल. तो ये दिस इज द फर्स्ट एपिसोड ऑफ द नोबल सीरीज जिसमें विल बी टेलिंग यू डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ नोबल, कहाँ से स्टार्ट हुआ, व्हाट इज इंडियाज पोजीशन, व्हाई देयर इज नोबल and each and everything that you can expect from CLAT as well, right? or IELTS or DULLB or any other law entrance examinations. देखिए जैसा MH सेट होता है या सिम्बायोसिस होता है, they will directly ask the name of the Nobel या फिर क्यों मिला या फिर different facts regarding that कि किसने शेयर किया, किसको सबसे ज्यादा बार मिला and so on and so forth. इंडिया का क्या पोजीशन है, तो we have everything for you. CLAT पूछता है, they will ask concept wise. कॉन्सेप्ट भी है हमारे पास, समझना है, चीजों को रटना नहीं है. So let's start the Nobel series. So the first thing, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, राइट? तो पहले स्टार्ट करते हैं, देखते हैं इंडिया को नोबेल कब मिला है सर. 5 से 6 बार इंडिया को भी नोबेल मिला है सर, ऐसी बात नहीं है. और बहुत लोग उन लोगों को भी ऐड कर लेते हैं जो कि इंडियन ओरिजिन है, इंडियन सिटीजन नहीं थे जिस टाइम उनको नोबेल मिला, राइट? तो उनको छोड़ करके आगे बढ़ना है आपको. जैसे अभिजीत बैनर्जी का नेम आता है तो थोड़ी सी कंट्रोवर्सी से तो क्लियर करके चलना है, बट ऐसे लोग जो कि इंडियन सिटीजन थे एट द टाइम ऑफ द नोबेल, राइट? अब इनको मिला था रविन्द्रनाथ टैगोर जी को, तो इनको कब मिला था? ब्रिटिश इंडिया के टाइम पे, राइट? 1913 में रविन्द्रनाथ टैगोर को 1913 में मिला किसका नोबेल? लिटरेचर का नोबेल. ये आप पढ़ भी सकते हैं, नहीं भी पढ़ सकते, बट फॉर अ बेटर अंडरस्टैंडिंग यू कैन जस्ट कोप विद दैट पर्टिकुलर थिंग कि सर इनको प्रेस्टिजियस अवार्ड क्यों मिला था? फ्रेश एंड लिटरेचर वर्सेस प्रोफाउंडली सेंसिटिव, फ्रेश एंड लिटरेचर वर्सेस जनगण मन एंड सो ऑन सो फॉर्थ. बहुत सारी चीजें इन्होंने लिखी, राइट? एंड तो उसके लिए इनको नोबेल दिया गया फॉर द प्रोफाउंडली सेंसिटिव, फ्रेश एंड ब्यूटीफुल वर्सेस के लिए 1913 में लिटरेचर. सीवी रमन को फिजिक्स का नोबेल मिला 1930 में फॉर द रमन इफेक्ट. रमन इफेक्ट ये क्या होता है सर? रमन इफेक्ट, ये जो स्कैटरिंग ऑफ जो स्काई ब्लू क्यों दिखता है सर, ये सीवी रमन साहब ने बता दिया था 1930 में ही. एरोप्लेन से ट्रैवल करे, दिस अ वेरी नाइस स्टोरी जिसको हमारे कंट्री के एक्स प्रेसिडेंट अब्दुल कलाम जी ने भी बताया है, बहुत नरेट किया उन्होंने कि व्हाई दैट ब्लू कलर इन द स्काई, बिकॉज इट स्कैटर्स द मोस्ट, राइट? तो ये चीज है रमन इफेक्ट जिसे हम कहते हैं. फिजिक्स वालों को अच्छे से पता चल जाएगा, फिजिक्स वाले को क्या हो गया, बायो वाले सबको पता रहता है भाई. दिस इज द कंप्लीट एनालिसिस ऑफ वेरी पर्टिकुलर नोबल थिंग. थर्ड है मदर टेरेसा जी को 1979 में पीस का नोबेल मिला फॉर वर्क अंडरटेकन इन द स्ट्रगल टू ओवरकम द पॉवर्टी डिस्ट्रेस व्हिच आल्सो कॉन्स्टिट्यूट अ थ्रेट टू द पीस. किसी भी देश में अशांति कब आती है? जब वहां पर गरीबी आएगी, देयर इज अ पॉवर्टीनेस, राइट? पॉवर्टी आएगी, इनस्टेबल इकोनॉमी होगी, पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी होगी, तभी पीस भंग होती है, राइट? अब आप दे दीजिए गाम्बिया का एग्जांपल ले लीजिए, या फिर आप कहीं भी चले जाइए, अफ्रीकन कंट्रीज को देख लीजिए, अफगानिस्तान देख लीजिए, श्रीलंका देख लीजिए, पाकिस्तान देख लीजिए. व्हाई देयर इज अ डिस्टर्बेंस? क्यों डिस्टर्बेंसेस अराइज होते हैं? क्योंकि साहब रोटी के लिए पैसा नहीं होगा तो हाउ कैन यू मेंटेन द पीस, राइट? तो ये चीज का नोबेल मिला इनको, मदर टेरेसा जी को. सेकंड थिंग इज अबाउट द अमर्त्य सेन, इकोनॉमिक साइंसेस का नोबेल मिला. ये काफी इंटरेस्टिंग है, इकोनॉमिक स्टडीज का नोबेल काफी इंटरेस्टिंग है. बहरहाल इनको 1998 में इकोनॉमिक्स का नोबेल मिला फॉर हिज कंट्रीब्यूशन टू द वेलफेयर इकोनॉमिक्स. वेलफेयर इकोनॉमिक्स के लिए इनको नोबेल मिला. इस टाइप के क्वेश्चंस क्लैट ने भी पूछे हैं. यू कैन एक्सपेक्ट क्वेश्चन लाइक एक पैर दो रहेंगे, मैच द फॉलोइंग, कि किस चीज के लिए किसको किसका नोबेल मिला और कब मिला. इस तरह के क्वेश्चंस आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं. कैलाश सत्यार्थी मोस्ट रिसेंट 2014 इन्होंने शेयर किया था मलाला के साथ नोबेल प्राइज इन पीस. इनकी एक ऑर्गेनाइजेशन थी उसके थ्रू मिला. कैलाश सत्यार्थी एंड मलाला यूसुफजई were jointly awarded the prestigious award for their struggle against the suppression of children and young people and their education, right? तो मलाला के साथ उन्होंने शेयर किया था 2014 में, एंड मलाला इज द यंगेस्ट टू गेट द नोबेल. ऐसे ऐसे बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट्स हमारे पास आगे आने वाले हैं. तो चलिए इतना देख लिया हम लोगों ने इंडिया का पोजीशन. अब आते हैं नोबेल प्राइज. व्हाट एग्जैक्टली दिस थिंग नोबेल प्राइज इज. स्टार्ट क्यों हुआ सर? क्यों 1901 में स्टार्ट हुआ? क्यों? व्हाई दिस स्टार्टेड इन द 1901?
नोबेल प्राइज 1901 में ही क्यों स्टार्ट हुआ, उसके बाद या उससे पहले क्यों नहीं हुआ? मेरे पास इसका आंसर है आपका लिए। देखिए, अल्फ्रेड नोबेल जो थे, जिनके नाम पे ये नोबेल है, जिनके नाम पे ये प्राइज़ है, जिनका आपने फ़ोटो स्टार्टिंग में देखा, वाज़ अल्फ्रेड नोबेल। अल्फ्रेड नोबेल, इन्होंने डिस्कवरी की थी डायनामाइट की, राइट? डायनामाइट की डिस्कवरी की थी। अब इनके ही कोई एक रिलेटिव थे जिनकी उसमें डेथ हो जाती है, या फिर कोई एक पर्सन होते हैं जिनका डायनामाइट के थ्रू डेथ होता है, तो एक आर्टिकल छपता है कि उसमें लिखा रहता है ही इज़ डेथ नोट का डिस्कवर इन्होंने किया अल्फ्रेड नोबेल ने। डेथ नोट बेसिकली कि आप ये जो आप बातें करते हैं, डायनामाइट इज़ अ बॉम्ब टाइम काइंड ऑफ थिंग, राइट? अब जैसे जो आपका न्यूक्लियर बॉम्ब था, उसको उसके डिस्कवर करने के बाद भी बोला गया था कि आई एम द डिस्ट्रॉयर ऑफ द यूनिवर्स। वैसे ही ये था, अल्फ्रेड नोबेल के डायनामाइट को बहुत क्रिटिसाइज़ किया गया। तो अल्फ्रेड नोबेल ने सोचा कि यार, मेरे जाने के बाद तो कुछ रहेगा ही नहीं यहाँ, मुझे लोग केवल बुराइयों के लिए जानेंगे। तो इट वाज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट डिस्कवरी। उसके बाद ही माइनिंग के सेक्टर में, इंडस्ट्रीज़ के सेक्टर में डेवलपमेंट स्टार्ट हुआ। तो अल्फ्रेड नोबेल ने एक विल तैयार की। उन्होंने कहा एक अल्फ्रेड नोबल्स की विल होगी। पैसे वाले तो थे ही, बिकॉज़ डायनामाइट इनने पेटेंट करवाया था। तो इनको विल जो इन्होंने बनाई, उस विल में लिखा गया, विल में इन्होंने लिखा कि मेरे पैसे 5 पार्ट में डिवाइड होंगे, 5 पार्ट में डिवाइड होंगे। ऐसा उनके विल में लिखा है। आप एक बार गूगल करिएगा अल्फ्रेड नोबल्स विल, बहुत छोटी-सी विल है, उसमें ये चीज़ लिखी गई है, 5 पार्ट में डिवाइड होगा, पहले ही दूसरे तीसरे लाइन में ये चीज़ लिख मिल जाएगी आपको। कि 5 पार्ट में डिवाइड होगा, जिसमें 1 पार्ट जाएगा फिज़िक्स के लिए, 1 पार्ट जाएगी केमिस्ट्री के लिए, 1 पार्ट मेडिसिन और फिजियोलॉजी के लिए, 1 पार्ट पीस लिटरेचर के लिए और 1 पार्ट पीस के लिए। ऐसे-ऐसे करके इन्होंने 5 पार्ट बनाए। तो आपके माइंड में क्वेश्चन आना चाहिए कि सर ये इकोनॉमिक्स कहाँ से आ गया? ये इसमें नहीं था, इसको लेटर ऑन ऐड किया गया आफ्टर द डोनेशन फ्रॉम अ बैंक, राइट? उनके तरफ वो दिया गया कि उन्होंने डोनेट किया पैसा, कि भाई नोबेल को हम देना चाहते हैं इतना पैसा। तो 1901 में इन्होंने कहा कि एक ऑर्गेनाइज़ेशन होगी जो इनके अच्छे कंट्रीब्यूशन, और इन्होंने एक वर्ड यूज़ किया अपने बिल में, कंट्रीब्यूशन कंट्रीब्यूशन टू वेलफेयर ऑफ ह्यूमनकाइंड। मानव जाति के उत्थान के लिए, अगर हम प्योर हिंदी में जाएँ, तो मानव जाति का उत्थान, या फिर कह लीजिए ह्यूमन काइंड के डेवलपमेंट के लिए जो कोई भी अच्छा काम करेगा, उसे ये 5 पार्ट में बाँटा जाएगा, उन्हें कुछ पैसे दिए जाएँगे। इस बार तो वही 10 मिलियन सेक इस डिसाइडेड था। वैसे ही डिफरेंट-डिफरेंट ईयर्स में चेंज होते रहते हैं। तो ऑल्फ्रेड नोबेल की ये विल थी। दिस वाज़ द ऑल्फ्रेड नोबेल्स विल। तो ये एक बार ध्यान दे लीजिएगा कि हिस्ट्री है, बच्चों क्यूरियस होती है आपके अंदर, और होनी भी चाहिए। क्यूरियस नहीं है तो प्रॉब्लम है सर। बेनिफिट ऑफ द ह्यूमन काइंड के लिए ये नोबेल दिया जाएगा, राइट? अब नोबेल जो ये थे अल्फ्रेड नोबेल, ये कहाँ के थे? स्वीडिश थे, केमिस्ट थे, इंजीनियर थे एंड इंडस्ट्रियलिस्ट थे, एंड मोस्ट फेमस नोन फॉर द इन्वेंशन ऑफ डायनामाइट। नाउ आपके लिए एक असाइनमेंट है, आपको बताना है कि सर डायनामाइट का इन्वेंशन कब हुआ? व्हेन दिस डायनामाइट इन्वेंटेड, राइट? तो ये क्वेश्चंस, ऐसे-ऐसे क्वेश्चंस फ्रेम होते हैं, छोटे-छोटे बेसिक लेवल के क्वेश्चन, राइट? तो आपके लिए फ्रेम हो सकते हैं कि पूरी हिस्ट्री दे दी, कि जो भी मैंने बताया, विल दे सकते हैं सर आपके क्वेश्चन में, विल दे सकते हैं। पूछा जाएगा व्हिच ऑफ द फॉलोइंग सब्जेक्ट्स वर नॉट इंक्लूडेड ओरिजिनली? इकोनॉमिक्स, राइट? इकोनॉमिक साइंसेस, इकोनॉमिक स्टडीज। नोबेल प्राइज फर्स्ट कब मिला? 1901, जब एक अकेडमी बनाई गई कि भाई अल्फ्रेड नोबेल के विल को एग्जीक्यूट किया जाए, उनकी एक अकेडमी बनाई गई, फिर उसके बाद बनाया गया, आगे फॉरवर्ड काम हो गई। अब एक चीज आती है कि कौन सी ऑर्गेनाइजेशन या कौन सी कमिटी नोबेल को डिस्ट्रीब्यूट करती है। व्हेन यू गो टू द कंप्लीट एस्पेक्ट ऑफ दिस नोबेल थिंग, अगर आपने डेली फॉलो भी किया होगा, इफ यू फॉलो नोबेल ऑन इंस्टाग्राम, तो वो डालते हैं कि ये कौन सी ऑर्गेनाइजेशन दे रही है। उसका भी एक थोड़ा सा प्रॉब्लम है। जो स्वीडन है, वो सारे नोबल्स देता है एक्सेप्ट पीस। पीस का नोबल नोबल केवल नॉर्वे देता है। तो जब नोबेल पीस प्राइज रिलीज हुई या अनाउंस हुई, उसमें कहा गया नॉर्वेयन सोसाइटी ने पीस का नोबेल दिया, और स्वीडन सोसाइटी रेस्ट ऑफ द नोबल्स देती है। प्रेजेंट कौन कौन करता है? तो प्रेजेंट करने वाले सबसे पहले है रॉयल स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंसेस, जो देते हैं फिजिक्स, केमिस्ट्री, इकोनॉमिक्स साइंसेस। इकोनॉमिक साइंसेस मतलब पीसीई, राइट? नोबल अकेडमी फॉर द कैरोलिंस्का इंस्टीट्यूट, ये फिजियोलॉजी और मेडिसिन का देते हैं। लिटरेचर का आपको स्वीडिश एकेडमी, ऊपर से हम लोगों ने देखा। नॉर्वेयन नोबल कमिटी पीस के लिए देती है। दिस शुड बी इन योर माइंड व्हेन यू आर रीडिंग द नोबल।
राइट। ये स्वीडिश अकेडमी 3 सब्जेक्ट में देती है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, राइट। नोबेल अकेडमी ऑफ क्रोलिंस्का इंस्टीट्यूट फिजियोलॉजी या फिर मेडिसिन में देती है। स्वीडिश अकेडमी लिटरेचर में देती है। अब लिटरेचर को जो फ्रेंच ऑथर इस बार मिला है जिनको, वो स्वीडिश अकेडमी देगी। नॉर्वेयन नोबेल कमेटी पीस की देती है, इस बार 3 लोगों को पीस का मिला है, बेलारूस, रशिया और यूक्रेन, तीनों के अलग-अलग जगह हैं ऑर्गेनाइजेशन, तो उसको डिस्कस करेंगे। हमारे पास सीरीज़ है पूरी, तो ये मिला। रिवॉर्ड क्या मिलता है? एक गोल्ड मेडल, एक डिप्लोमा एंड मॉनेटरी अवार्ड ऑफ 10 मिलियन सेक। सेक इज बेसिकली द स्वीडिश क्रोन, राइट। तो उनकी करेंसी है जिसको बोला जाता है सेक, तो सेक में ये अमाउंट मिलती है। चलिए नेक्स्ट आते हैं। व्हाट इज नेक्स्ट? नेक्स्ट इज अबाउट दिस वन, यस, दिस रिक्स बैंक। ये इकोनॉमिक्स के रिलेटेड है कि जो हम लोगों ने स्टार्टिंग में देखा, इको का नोबेल के बारे में नोबेल ने कुछ कहा ही नहीं था, अल्फ्रेड नोबेल ने कुछ बोला ही नहीं। तो 1968 में एक बैंक है जिसे स्वीडिश सेंट्रल बैंक, स्वीडन नेम ये रहा, स्वीडिश सेंट्रल बैंक ने एस्टैब्लिश किया एक प्राइज इन इकोनॉमिक साइंसेज इन मेमोरी ऑफ अल्फ्रेड नोबेल टू आल्सो बी एडमिनिस्ट्रेड बाय द नोबेल फाउंडेशन। उन्होंने कहा कि एक बैंक है स्वीडिश बैंक, जिन्होंने, स्वीडिश सेंट्रल बैंक, जिन्होंने स्टार्ट किया इन द मेमोरी ऑफ अल्फ्रेड नोबेल। उन्होंने कहा कि भाई ये नोबेल भी होना चाहिए, इकोनॉमिक्स इज आल्सो कंट्रीब्यूशन टू द मैनकाइंड। ऑब्वियसली वेलफेयर इकोनॉमिक्स जैसे आप लोगों ने देखा अभी। अब नोबेल कब मिलता है, एक ये क्लियर कर लेते हैं। 10 दिसंबर को मिलता है इन द मेमोरी ऑफ अल्फ्रेड नोबेल, राइट। 10 दिसंबर को हर साल नोबेल दिया जाता है। अभी तो नाम अनाउंस किया जाता है जनरली सितंबर अक्टूबर में। नेक्स्ट आते हैं। नेक्स्ट इज रिगार्डिंग द नोबेल फाउंडेशन। सर ये नोबेल फाउंडेशन क्या है? नोबेल फाउंडेशन स्वीडिश लैंग्वेज में कहा है नोबेल्स स्टिफ्टेल्सन, राइट। ये उनका नाम है। यू कैन जस्ट स्किप दिस वेरी पर्टिकुलर थिंग and you will get the PPT or PDF also of this particular session. So just download it and remove that particular thing from that very particular PDF. ये एक प्राइवेट इंस्टीट्यूशन है जिसका फाउंडेशन हुआ था 29 जून 1900। इसी के बाद 1901 में नोबेल प्राइज देना शुरू किया। बेसिकली जब सबको एक जगह रखा जाए तो नोबेल फाउंडेशन बनता है, और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? स्टॉकहोम, स्वीडन में, राइट। तो ऐसी ऐसी चीज है, ये देखो कितनी मतलब इंपॉर्टेंट चीज है। अभी आप लोगों ने पढ़ा भी होगा, तो हम गारंटिंग यू कि आप लोगों ने बस इतना पढ़ा होगा, अच्छा पीस का नोबेल इसको दिया गया, लिटरेचर का नोबेल इनको दिया गया, फिजियोलॉजी इनको मिल गया, ज्यादा से ज्यादा देख लियो किस सब्जेक्ट के लिए, क्लिक केमिस्ट्री, बायो ऑर्थोगोनल केमिस्ट्री, ऐसी ऐसी चीजें देख ली होंगी, लेकिन डिटेल में कोई नहीं गया होगा। नोबेल फाउंडेशन स्वीडन, स्टॉकहोम। अब नोबेल सिंपोजिया करके एक चीज है, नोबेल सिंपोजिया करके एक चीज है जो कि बेसिकली नोबेल फाउंडेशन से ही आता है। ये 1965 में स्टार्ट हुआ था नोबेल सिंपोजिया। 1965 is a program that holds a symposia devoted to the areas of sciences where breakthrough around, अगर इसमें अगर बात की जाए तो शॉर्ट टर्म में अगर बात करें तो एक कॉन्फ्रेंसेस टाइप का ये करवाते हैं साइंसेज में, नोबल एनर्जी में, साइंस एंड टेक में, एआई में, ऐसी बहुत सारी जो डेवलपमेंट्स इन द सोसाइटी होती रहती है उनके रिगार्डिंग ये कॉन्फ्रेंस कराते हैं। एंड नोबल सिंपोजिया वाज स्टार्टेड इन 1965, राइट। Nobel Foundation was started in 1900 and its headquarters is in Stockholm, Sweden. Let's jump to the next aspect of this Nobel thing. First is posthumous nominations. ये आप लोग के माइंड में एक चीज होगा कि सर नोबेल पॉस्थुमसली दिया जाता है कि नहीं, पॉस्थुमसली बोले तो मरणोपरांत दिया जाता है कि नहीं, तो बिल्कुल नहीं दिया जाता है सर। पहले दिया भी गया था और एक कंट्रोवर्सी भी हुई बीच में, सबको जानेंगे। और गांधी जी के बारे में भी बात होती है यहाँ पे कि गांधी जी को नोबेल ये मानता है कि गांधी नोबेल से ऊपर था। इवन भारत रत्न भी सुप्रीम कोर्ट ने कितनी बार कहा है कि अगर भारत रत्न गांधी जी को दिया जाए, जो कि पॉस्टमसली भी दिया जाता है, अगर दिया जाए तो दैट विल बी अब्यूज ऑफ गांधी, कि फादर ऑफ नेशन है वो हमारे, राइट। तरह तरह के इस पे फिलोसफीज है, पॉलिटिक्स है, तो उसमें बिल्कुल भी नहीं जाना है आपको, जस्ट गो टू द एकेडमिक थिंग। चलिए लेट्स स्टार्ट। दिस हैज अकर्ड ट्वाइस, 2 बार दिया गया है पॉस्टमसली, लेकिन एक टाइम फ्रेम सेट किया गया कि पॉस्टमसली अब से नहीं दिया जाएगा। 2 उसके बाद भी एक बार हुआ, 2012-13 में एक बार हुआ था। बट इसमें क्या कंडीशन होती है ना, किसी भी पर्सन को अगर नोबेल दिया जा रहा है, जैसे मान लीजिए कि 7 सितंबर, आज जो हो गया आपको अक्टूबर, 8 अक्टूबर, राइट। 8 अक्टूबर को किसी का नोबेल अनाउंस हुआ। अब नोबेल कमेटी को पता नहीं है कि उस आदमी की डेथ हो चुकी है, 2 दिन पहले वो आदमी डेथ हो जाता है, तो ये दे देते हैं उनको नोबेल, पता नहीं चलता है, गुड फेथ के ग्राउंड पे दे दिया जाता है। बट पता है फिर भी नोबेल दिया है, दैट विल बी नलिफाइड, राइट। तो अनाउंसमेंट के टाइम पे वो पर्सन जिंदा होना चाहिए, बस इतना इंपॉर्टेंट है। बीच में अगर डेथ हो जाती है तो उसमें भी क्या ही कर सकते हैं, हाउ कैन यू प्रेडिक्ट फ्यूचर। 1931 में लिटरेचर का नोबेल दिया गया
एरिक एक्सेल कार्फेल्डेट, एंड 1961 में पीस का नोबेल दिया गया यूनाइटेड सेक्रेटरी जनरल डैग हेमंड्स, ये इनका नाम है हैमर्सकल्ड। तो इन दोनों को नोबेल दिया गया पॉस्थमसली। बट नाउ द इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट अराइजेस, जिसका कंफ्यूजन आप लोग को रहता है, 1974 का एक बैरियर बनाया गया कि 1974 के बाद ऑनवर्ड्स केवल लाइव लोगों को ही दिया जाएगा, जो जीवित है, जो अलाइव है, उनको ही दिया जाएगा। महात्मा गांधी को भी 5 बार नोबेल के लिए नॉमिनेट किया गया, 37, 38, 39, 47। एंड वन मोर थिंग, 1948 में किसी को नोबेल नहीं दिया गया बिकॉज नोबेल कमिटी सेड दैट देयर इज नो सुटेबल कैंडिडेट हु डिजर्व्स नोबेल दिस ईयर, क्योंकि गांधी ही सुटेबल कैंडिडेट थे उस चीज के लिए। 1948, द ईयर ऑफ गांधीज डेथ, द नॉर्वेन नोबेल कमिटी डिसाइडेड। नॉर्वेन नोबेल कमिटी का मतलब पीस। अब उसका इंपॉर्टेंस यहाँ पे समझ में आएगा कि व्हाई आई एम सेइंग कि पीस का नोबेल नहीं मिला। नॉर्वेन नोबेल कमेटी, नॉर्वेल नोबेल कमेटी ने कहा कि नहीं, पीस का नोबेल किसी को नहीं मिल सकता बिकॉज देयर इज नो सुटेबल कैंडिडेट। ये चीज माइंड में क्लियर होनी चाहिए। गांधी जी को कितनी बार किया गया नॉमिनेट, सब कुछ हम लोगों ने देख लिया। चलिए नेक्स्ट आते हैं। नेक्स्ट इज रिगार्डिंग द फैक्ट्स। ये कंप्लीट हार्डकोर फैक्ट्स है जिसको आपको याद रखना ही रखना है एट वट एवर कॉस्ट। यंगेस्ट पर्सन टू रिसीव द नोबेल इज मलाला यूसुफजई 2014, paired with कैलाश सत्यार्थी, राइट। ओल्डेस्ट पर्सन टू रिसीव द नोबेल, ये है जॉन बी गॉर्डनॉग एट द एज ऑफ 97, रिसीव नोबेल प्राइज इन केमिस्ट्री इन 2019। रिसेंट ही है, याद कर लीजिएगा ओल्डेस्ट कौन है और यंगेस्ट कौन है। ओनली पर्सन टू रिसीव मोर देन अनशेयर्ड नोबेल। देखिए नोबेल प्राइज 2 बार बहुत लोगों ने जीता है, 5 से 6 लोगों ने जीता। इवन इस बार भी शार्पल्स को 2 बार नोबेल प्राइज मिला, मैडम क्यूरी ने जीता। लेकिन अनशेयर्ड मतलब जब भी गए अकेले, राइट, शेयर। लिनस पॉलिंग रिसीव्ड नोबेल प्राइज ट्वाइस, फर्स्ट इन केमिस्ट्री एंड देन इन पीस इन 1962। तो ये सब चीजें याद रहनी चाहिए आपके माइंड में, इट शुड बी इन योर माइंड कि अनशेयर्ड किसने जीता। एंड लॉरिएट्स हु हैव रिसीव्ड मल्टीपल नोबेल प्राइजेस, मतलब ट्वाइस, 2 ही बार मिलता है मैक्सिमम, उससे ज्यादा मिलता भी नहीं है। तो मैडम क्यूरी फैमिली को सबसे ज्यादा नोबेल मिला है। मैडम क्यूरी रिसीव्ड द प्राइज ट्वाइस, एक बार फिजिक्स में 1903 और एक बार 1911 में केमिस्ट्री में मिला। दूसरी बार जब इन्हें मिला तो शी वाज शेयरिंग नोबेल विद हिज हस्बैंड, राइट, आई गेस कि उस टाइम पे थे रॉबर्ट पियरे साहब के साथ मिला था। सेकंड इज रिगार्डिंग द इंटरनेशनल कमिटी ऑन रेड क्रॉस। रेड क्रॉस को तो यार 3 बार मिल चुका है नोबेल, ये याद रखना। ये ओनली ऐसी सोसाइटी जिसे 3 बार मिला है, 1744 एंड 63 में। उसके बाद आते हैं लीनस पॉलिंग, हम लोगों ने अभी जस्ट ऊपर देखा लीनस पॉलिंग का नाम, जिन्होंने अनशेयर्ड मिला इनको ट्वाइस, तो पीस प्राइज भी मिला और केमिस्ट्री भी मिला। फिर फिजिक्स का नोबेल 2 बार मिला जॉन बार्डेन को, फिर ट्वाइस, एक फिजिक्स का नोबेल 56 में मिला और एक 72 में मिला। और अभी के टाइम पे 2 नोबेल लेने वाले हैं शार्पल्स, यहाँ पे आ जाएंगे, लास्ट में लिखा ही है, उनका ही नाम है शार्पल्स का। तो पहले है फ्रेडरिक सेंगर एंड रिसीव द ट्वाइस इन केमिस्ट्री है 1980 एंड 50 ने एक ही सब्जेक्ट में 2 बार मिला। यूनाइटेड नेशंस UNHCR रिफ्यूजी वाली, इनको 2 बार नोबेल पीस प्राइज मिला और रेड क्रॉस को 3 बार, राइट। और कार्ल बेरी शार्पल्स रिसीव ट्वाइस, फर्स्ट इन 2001 एंड सेकंड इन 2002। ये है क्लिक केमिस्ट्री, जो कि हम आने वाले एपिसोड्स में बहुत अच्छे से देखेंगे कि सर ये क्लिक केमिस्ट्री है क्या, उनकी क्या डिस्कवरी है एग्जैक्टली। ऐसे रटने से काम नहीं चलेगा कि क्लिक केमिस्ट्री पढ़ लिया काम खत्म, उसको अच्छे से याद करना ही आपको, देयर इज नो चॉइस फॉर यू, बट यू हैव टू लर्न दैट। सिंपल है यार, 1-2 बार देखो वो आ जाएगा टंग पे। 5 पीपल हैव रिसीव्ड 2 नोबेल प्राइजेस। फिर से वापस वही चीजें रिपीट हो जाएंगी यहाँ पर। फ्रेडरिक सेंगर, कार्ल बेरी, यही सब लोग हैं जिनको 2 बार नोबेल प्राइज मिला। तो दिस इज द मोर कंसोलिडेटेड फॉर्म, आप इसको भी फॉलो कर सकते हैं और पीछे वाले को भी फॉलो कर सकते हैं। ये वही चीज है, यूनाइटेड नेशंस हाई कमीशन रिफ्यूजी एंड ऑल, आप पीछे मैडम क्यूरी, रॉबर्ट पियरे, इनका मिल जाएगा। अब आता है नोबेल प्राइज को रिफ्यूज किसने किया था, रिफ्यूज और कंस्ट्रेंट्स। आपको लग रहा हो कि सर इतना बड़ा प्राइज कौन रिफ्यूज करेगा, है ना। बहुत लोग रिफ्यूज करते हैं यार। फर्स्ट है ली डक दो, वियतनामीज वॉर, इनको पीस का नोबेल दिया जा रहा था। एक पर्सन उनके साथ ही शेयर किया था, इन्होंने मना कर दिया कि नहीं, देयर इज नो फ्रीडम इन वियतनाम, तो मैं नहीं लूंगा नोबेल प्राइज, इन्होंने डिनाई कर दिया। उसके बाद है जीन पॉल सार्थर, इन्होंने तो खैर कोई प्राइज ही नहीं लिया बिकॉज इससे इंस्टीट्यूशनलाइज्ड हो जाता है आदमी, अगर उसे एक बार प्राइज ले लिया
उस इंस्टीट्यूशन के अधीन हो जाता है एंड ही डोंट वांट टू डू दैट. सो ये सीरीज में इतना काफी है. देयर इज abundant of facts for you, so just go through each and every facts, learn it out, and just watch the next series which is on the various subjects of the noble, that is the chemistry, physics, and so on and so forth, right? So thank you, that's all from my side.